हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। आज नहीं दिया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सर कोई नरक करके कोई असुर थे सर। नरकासुर कहा जाता है कि अपने समय का बहुत बलवान राक्षस था। वो राक्षस जाति से वो अपने आप में उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ था, इस पर को ही आगे आना पड़ा। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। उनके जीवन को उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण ने आज ही के दिन उसका वध किया। और उसमें बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं, क्या कैसे, लेकिन संक्षिप्त में अगर माना जाए तो आज जो नियम का दिया जाता है उसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण दीपावली एक ऐसा त्यौहार है, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो श्री राम से भी जुड़ा है और श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। श्री राम से जुड़ेगा खाली जिसको हम लोग मनाते हैं शुभ दीपावली और अयोध्या लौटे थे। और उसके का तो मैंने बताई, घर की याद आती है। मैंने आप पूछ रहे हैं अपने लोगों से, क्या हमारी याद आती है? क्या हमारी याद आती है? मन क्या करता है? क्या सच बोलता है? सुबह अब कैसी होती है? आप पूछ रहे हैं घर वालों से, सुबह अब कैसी होती है? क्या अब भी हंगामा होता है? जब आप रहे होंगे तो हंगामा पे ही हंगामा रहा होगा। क्या अब भी हंगामा होता है? क्या सब सुबह जाग जाते हैं? सब क्या अपने अपने काम पर जाते हैं? क्या कोई कभी हमारा नाम लेता है? क्या कोई कभी हमारा नाम, आप तो यहाँ हैं, कुछ नहीं सही हमें याद करता है। नाम लेता है, याद करता है कि नहीं करता है? बच्चे यहाँ से पूछ रहे हैं। आज तो त्योहार है, आज तो त्योहार है, हमारा एक ही वार है। हम हर वार लगाते हैं ना, सोमवार, शनिवार, मंगलवार, तो हर आपका एक लगभग कहानी एक ही है। आज तो त्योहार है, हमारा एक ही वार है, ये यहाँ भी जलेंगे, ये यहाँ भी जलेंगे। कढ़ाई में पसंद के खाने पकेंगे, कढ़ाई में पसंद का तुझे कुछ अच्छा ही लगता है। फिर भी मन ना जाने क्यों रोता है। ये यहाँ भी जलेंगे, अच्छे पकवान पकेंगे। हमारी है गलती, हमारी है, हमने बात नहीं मानी थी। गलती हमारी है, हमने बात नहीं मानी थी। घर को इज्जत नहीं दी थी, घर को इज्जत नहीं दी थी। अब आकर फिर से अच्छा होना है, अब आकर फिर से अच्छा होना है। बहुत बुरा लगता है, अक्सर त्योहार आता है तो पूरी दुनिया में खुशी आ जाती है, हर घर में, बाजार में, कहीं भी। लेकिन यहाँ कहानी जरा उल्टा है। बहुत बुरा लगता है इन त्योहारों के आने से, बहुत बुरा लगता है इन त्योहारों के आने से, वरना हमें फुर्सत ही नहीं रहती यहाँ, वरना हमें फुर्सत ही नहीं रहती यहाँ। हम अलग हैं जमाने से, हम अलग हैं जमाने से, मतलब जमाने के साथ हमारी रूटीन तो है नहीं।
कहो फिर से याद हमारी आती है। बोलो, कहो फिर से याद हमारी आती है। सच कहते हैं, सच कहते हैं, घर की याद बहुत सताती है। घर की याद बहुत सताती है। क्या हमारी याद आती है? कैसी लगी करता? फल जो पदार्थ में जिसको हम हेरोइन बोलते हैं, ये भी एक रूप है। देखिए एक रूप और भी है जिसको हम मार्फिन बोलते हैं। ये वैध है जो मेडिसिन में आता है ना। मेडिसिन में कई पदार्थ का मिश्रण से बनता है हेरोइन। हेरोइन कंप्लीट अपने आप में नहीं होता है। कुछ नाम है यहाँ जो हेरोइन में यूज होता है, जैसे मीठा सोडा जो खाने में यूज करते हैं हम लोग, पाउडर का दूध, चीनी और कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट जो होता है, कैफीन और क्यूमेन, ये सारे पदार्थ हैं जिसका वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है हेरोइन बनाने में। इसका यूज करने का तरीका क्या है? उसको हीट कीजिए, गर्म करके इसको सूखा जाता है, नस में भी इंजेक्ट किया जाता है। इसका असर कमाल का है ना, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह तेजस, तेजी से असर। कितने चेहरों की स्माइल है ना। मिलता क्या है? तुरंत आराम फील होता है और खुशी, देखिए खुशी है। और माना जाता है कि एक बार आप इसका यूज करते हैं तो इसका असर 1 घंटा आप पे रहना ही रहना। एक छोटा सा वो थोड़ा सा टिकट ऐसा हो गया। त्योहार मनाते हैं, ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आप यहाँ हैं, लेकिन ये सब होती थी रात भर। ये तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो जहां है अपनी मस्ती में डूबा रहेगा। ये सोना है नहीं, जागना है पूरी रात। पानी खूब पीना चाहिए, कोई भी त्योहार हो। दीपावली है तो अच्छी बात है, पानी की बोतल हमेशा साथ रखे, पानी पिए। आपका नींद का जागना हरासमेंट है उसको वो कवर करेगा। आपको बीमारी या सर दर्द ये वगैरह सब, पानी जो है, पानी सबसे अच्छी तरह माना गया, ठीक है। पानी पीते रहे। त्योहार में अगर संगीत ना हो, कोई भी त्योहार मनाइए, कहीं भी मनाइए, म्यूजिक तो होनी चाहिए। अगर आप दीपावली मना रहे हैं, मोबाइले पे से गाना तो सुनेंगे। इसके लिए आपको बड़ा बड़ा ड्रम बनाने की जरूरत नहीं है। दिल होनी चाहिए कि आज कुछ सुनते हैं, आज गजल ही से कुछ भी, ठीक है ना। तो कोई भी फेस्टिवल मनाए, आप संगीत इसमें जरूर सम्मिलित करें। त्योहार में कई सारे लोग मिलेंगे, अच्छा मित्र नहीं मिलता है। समूह होती है ना, गांव के 10 बच्चे, वो आपके मित्र नहीं है, समूह है, भीड़ है, या कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई भी फेस्टिवल मनाए, घर के अंदर मनाए या बाहर बाजार में जाए, कहीं भी जाए, साथी के रूप में एक सच्चा मित्र हमेशा रहना चाहिए। याद रखिए, फेस्टिवल में ये बहुत नेसेसरी है। आप तो पेपर पढ़ते हैं, कई सारी घटनाएं आपके सामने आती है ना। एक सच्चा मित्र रहेगा, आप हमेशा अच्छे से त्योहार मना पाएंगे। त्योहार की समझ, उन्होंने कहा ब्रिटिश जाए, बोले कि दुकान से मोमबत्ती ले आओ, 2-3 पैकेट जला देंगे, शुभ कर देंगे। रेलवे का क्वार्टर था, मैं दौड़ के गया। वो लालू के समय पहले का, तो लालू से पहले की बात थी, कोई और रहा होगा मुख्यमंत्री, और भी काला बिहार था, वो लालटेन लैंप वाला जमाना था। दुकान के बाहर कोने में डिबरी जला के, डिबरी समझते हैं, बोतल में बत्ती लगा के डिबरी बीच में रखी हुई है, और मेरे ही हम उम्र के 5 बच्चे ताश फेंक रहे हैं, 8-9 रुपया 8-9 रुपया में खेल रहे हैं। क्यों भाई? दिवाली मना रहे हैं।
मैं मोमबत्ती लिया 8 घुमा होगा मेरे ख्याल से, मैंने भी लगा दिया खड़े खड़े कि भाई 1 रुपया हो जाएगा। अब मेरे पिताजी बाबूजी मोमबत्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब मेरा पैसा लगा तो रिटर्न निकलेगा ना जी, कैसे छोड़ के जाए। और यही एक ऐसा लालच है कि कई घंटा निकल जाता है। अचानक लगा कि मेरे सर पे पहाड़ गिरा, मुड़ के देखा पर मैं कुछ बोला नहीं। क्या है यहाँ, क्यों आधा घंटा निकल गया, पता नहीं चलता है ना हल्ला गुल्ला में कि टाइम का ध्यान नहीं रहता। तो बोले कि मेरा पैसा लगा 8 आज आप हंसी आती है, उसको मतलब रोना आ रहा था, फंसा गया। अब वहाँ वसूलने के लिए मेरे को गुस्सा पिताजी बोलते खड़े बच्चा भाग गया, बिक्री सीट लग गया, पैसा नहीं कोनो ले गया। ठीक है, घर गए। कहने का मतलब ये इतने छोटा घटना तो उन्होंने क्यों किया। पढ़े लिखे लोग, जिंदगी में कामयाब लोग भी दीपावली के दिन शुरुआत में कई शहरों में पूरी फैमिली बैठ के खेलती है, उसकी तैयारी करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं। ये त्योहार नहीं, कोई जुआ खेलने का त्योहार नहीं है। ये भगवान राम के हम कितने लोग पार्टियां करते हैं, कितने भी हों, है ना। पीना तो ऐसे ही है कि कई नियमों का सृजन हो रहा है, ये अलग फैक्टर है, लेकिन त्योहार तो बदनाम हो रहा है ना। कई दोस्त मिलेंगे, होली में तो बहुत बदनामी है। त्योहार मनाने का मतलब है कि आप अपने आप को शुद्ध रखें, कि आपकी जिंदगी में जिस ईश्वर को आप मानते हैं उनके लिए आप रास्ता तो दें आपकी जिंदगी में आने के लिए। जितना आपका मन और तन शुद्ध रहेगा, आप विश्वास कीजिए आज से और अभी से अपने को शुद्ध रखना आपका काम है। और मांगिए ईश्वर से, ना मिले तो कहिए कि सर ने आप कुछ कहा था, मिलना ही मिलना है 100% गारंटी के साथ। आप अपना काम कीजिए, ईश्वर अपना करेंगे। आपकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। त्योहार में कभी किसी के यहाँ पहुंच गए, विशेषकर होली में, मैं थोड़ा सा होली का जिक्र कर लूँ क्योंकि हम लोग घूमते हैं ना होली में रंग लगाने के लिए। ऐसे दीपावली में लोग भी हम लोग जाते हैं दूसरे के यहाँ, लेकिन होली में जाना ही जाना है। और कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि आपके कदम उधर बढ़ते ही है, भौजाई ऐसे बच्चे ज्यादा खोजते हैं, है ना। कौन कौन भैया का शादी हुआ है ना। रिश्ता का मान मर्यादा रहता है, ऐसा नहीं रहता, लेकिन एक आकर्षण तो रहता है। तो वहाँ भोजन पहले आता है। किसी के यहाँ जाएंगे तो कोई भी फेस्टिवल मनाए, अपने भोजन पे अंतिम निर्णय आपको ही रखना चाहिए कि आपको कोई पाचन क्रिया का, क्योंकि फिर आपका त्योहार नहीं बनेगा। दवाई में चले जाएंगे, घर में आराम करेंगे, पेट झड़ने लगेगा, 50 प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। त्योहार कहाँ रहा। त्योहार का मतलब है आप सजग रहे, निरोग रहे और चुस्त रहे, लगे रहिए। अक्सर लोग किस से दूर हो जाते हैं जब आप रात भर जागेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे। यही कभी नवरात्रि बीता ना, हम लोग घूमने निकले। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। किसी ने भी जूस पीने का आग्रह नहीं किया, जो भी साथ में थे। किसी को डोसा पसंद आ रहा था, किसी को कुछ और पसंद आ रहा था। किसी ने ये नहीं कहा कि जूस। आकर्षण रहता है ना बाजार में, वो सुगंध भी फैलता है ना कुछ ना कुछ बनते हुए देखने से। वो खा रहे हैं, आप चल खाते हैं, गरम गरम उतरना, लेकिन उससे आपको हानि है। पानी की शरीर में कमी हो जाती है। और बाजार का मेला जो दिवाली मनाते हैं लोग, हमारी यहाँ मान्यता है कि दरवाजा पे ताला नहीं लगना चाहिए। और देखेंगे एज के बाद, जो भी एज है सबका अलग अलग है, घर से निकलना शुरू हो गया। अगर 16-17 साल के तो उसका 2-4 दोस्त निकलेगा ना पटाखा फोड़ने के लिए, घूमने के लिए। घर का दरवाजा खुला है, घर में सारा कुछ आपकी जिंदगी की कमाई हुई दौलत है। कई घर में चोरियां हो जाती हैं। आप सोच रहे हैं कि कुछ हुए, दिया मोमबत्ती सब जल रहा है, खुला रखना चाहिए। आपको एक सिस्टम लागू करना चाहिए अपने घर में। कौन जाएगा तो कौन रहेगा, कौन जाएगा
तो कौन रहेगा? एक रूपरेखा बन जाएगी तो घर का सामान सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे घटनाएं लिखिएगा, परसों के पेपर में रहेगा तो घर रहेगा। पटाखे चलाने में सुरक्षा की जरूरत है। हाँ हाँ, वो तो महत्वपूर्ण है। समझ में आई? चलिए बेस्ट ऑफ लक।